तो बढ़ते हैं आगे। कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डायपोल को एक बार फिर से देखेंगे। इसमें ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल, ये सेंटर से इधर डिस्टेंस एल, इधर डिस्टेंस एल। तो इसमें मेनली दो तरह की पोजीशन हम मेनली देखते हैं। एक देखते हैं इसकी एक्सिस के अबाउट, इसे हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन कहीं भी ले सकते हैं पॉइंट, ये पॉइंट हमारा एक्सियल पोजीशन है, ये है, या इस तरफ लिया जा सकता है, किसी भी एक साइड हम जा सकते हैं। ऐसे ही इस एक्सिस का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है जो बिल्कुल मिडल पॉइंट से 90 डिग्री बनाते हुए जाएगा, इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल। ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। एक तरह से हम डायपोल के साइज के अकॉर्डिंगली इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे ये डायपोल है, ये इसके अबाउट एक्सिस हो गई, एक्सियल पोजीशन कहीं पर भी एंड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है। और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इक्वेटोरियल, या उसे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। एक एक करके करेंगे। तो पहले बात करेंगे एक्सियल की, उसके बाद देखेंगे इक्वेटोरियल। बड़ा ही आसान है, डेरिवेशन देखने की लंबी हो सकती है, याद करने की कभी भी नहीं। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ज्यादातर 2 से 3 स्टेप्स में खत्म हो जाता है। मेन जो बचता है मैथमेटिकल एंजॉयमेंट, सभी लोग कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। देखते हैं क्या है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन जिसको आप ऑन एक्सिस कह सकते हैं, या हम इसको एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। स्पेशली कभी कभी बोल दिया जाता है एंड ऑन पोजीशन ऑफ डायपोल। तो डेरिवेशन का फंडा आपको पहले भी बताया गया है। बोर्ड में सिस्टमेटिक वे में डेरिवेशन करनी होती है। तो हर डेरिवेशन की कॉमन स्टार्टिंग, जैसे हम पढ़ते हैं कि हर लॉ की कॉमन स्टार्टिंग है, आप जानते हैं क्या है, इट स्टेट्स दैट, आगे डिफाइन कर देते हैं उसको। ऐसे ही हर डेरिवेशन की स्टार्टिंग लेट से होती है, कुछ अजम्पशन, और अजम्पशन ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपको डेरिवेशन का फिगर याद है तो आप इजीली उसको कर जाएंगे। फिगर को एक बार समझ लेंगे। -q से +q 12 लेंथ का एक डायपोल है। इसकी एक्सिस पर हम इस तरफ ले लेते हैं पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट, m नाम दे देते हैं इसको। इस m पॉइंट की पोजीशन सेंटर से काउंट की गई है, सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल से, वो है r, और हमें m पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो यही हमने अजम्पशन लेट में लिखा है, दैट लेट देयर इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ चार्जेस। ये चार्जेस को लिखने का तरीका है प्लस माइनस एक साथ लिख लेते हैं, +-q एंड लेंथ 12। देन वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इट्स एक्सिस एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। वो हमने ले लिया है। अब इस डायरेक्शन को करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा बेस बनाना है। बेस एक ये आपको पता होना चाहिए कि अगर एक पॉइंट चार्ज q है, उसके लिए r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो है 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है वो पॉइंट चार्ज के लिए लगता है। यहां पर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों के लिए सेपरेटली लगाएंगे इसको। दूसरा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे, इसे हम अवे लेते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट में। नेगेटिव चार्ज, इसमें हम लेते हैं टुवर्ड्स, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लिया जाता है। अगर ये 3 बातें आपको याद है तो डेरिवेशन करने से कोई रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, देखते हैं क्या करने जा रहे हैं हम। सबसे पहला काम हमारा है, हमें दोनों चार्जेस को इंडिविजुअल कंसीडर करना है, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे कंबाइंड एक्सप्रेशन। तो जैसे अगर हम +q को कंसीडर करेंगे तो +q से हमें डिस्टेंस बनानी पड़ेगी। टोटल डिस्टेंस r है, +q से हमें ये l को हटाना पड़ेगा, तो जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा m पॉइंट तक वो हो जाएगा r - l। और इसी तरह से जब हम -q को लेंगे तो यहां तक तो r हमारे पास आ ही रखा है, इसमें l और जोड़ देंगे तो ये r + l बन जाएगा। ये डिस्टेंसेस की जरूरत हमें फॉर्मूले में r के लिए यूज करनी है। तो बेस बना रहे हैं, लिखते हैं, पहले एक एक करके करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट m, ये हम कह रहे हैं ड्यू टू +q। इसको बेसिकली अगर देखा जाए तो इसको फर्स्ट चार्ज मान लेते हैं, इसको सेकंड चार्ज मान लेते हैं। तो फर्स्ट के लिए मैंने बोल दिया है E1, ऐसे ही हम सेकंड के लिए निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, बुक्स में कई बार K लिखा होता है, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप ऐसे ही लिखना की आदत डालें, ताकि ये एक्सप्रेशन आपको स्पेशली याद रहे। इसकी वैल्यू भी हमें यूज करनी होती है न्यूमेरिकल में। चार्ज पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास q, डिस्टेंस की बात करें तो वो r - l है, इसलिए r - l का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है। मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन अभी पुट कर लेंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M इस बार आ रहा है ड्यू टू माइनस क्यू। तो फॉर्मूला लगता है E2 1/4πε0 पहले की तरह चार्ज क्यू अपॉन में डिस्टेंस इस बार r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि हमने प्लस क्यू के लिए तो पॉजिटिव लिया है, माइनस क्यू के लिए भी पॉजिटिव लिया है। हम यहां पर चार्ज का नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी वैल्यू में, बिकॉज वी विल यूज दैट साइन इन रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। कैसे? पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स। तो अगर मैं बात करूं E1 की, E1 इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, तो प्लस क्यू की वजह से जो यहाँ फील्ड की डायरेक्शन होगी E1 वो इधर कहीं जाएगी E1। और अगर हम नेगेटिव की बात करें माइनस क्यू की वजह से जो E2 आया है उसको हम दिखा सकते हैं इस तरफ कहीं। ये हमारा E2 है, ये हमारा E2 वेक्टर हो गया, ये हमारा E1 वेक्टर हो गया। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी हमने रिप्रेजेंट कर दी है। अब हमारा काम है इन दोनों को कंबाइन करना। कंबाइन करना मतलब हमें जोड़ना है, लेकिन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, मींस वेक्टर एडिशन करना है। तो उसके लिए देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है, इनकी डायरेक्शन कैसी आ रही है। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपोजिट है, और अपोजिट में हमेशा क्या किया जाता है, हमने पढ़ा है पहले भी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट में भी आपको ये बात बताई थी कि वेक्टर क्वांटिटीज अपोजिट डायरेक्शन में कैसे निकाली जाती हैं, सब्ट्रैक्ट करके। सब्ट्रैक्शन में किस बात का ध्यान रखना है हमें, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उसके लिए आप मैग्नीट्यूड कंपेयर कर लीजिए, E1 और E2 को कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट कॉमन है, चार्ज कॉमन है। यहाँ छोटे डिस्टेंस अपॉन में है, यहाँ बड़ी डिस्टेंस अपॉन में है। डिस्टेंस के साथ इनवर्स है, यानी जहां डिस्टेंस बड़ी होगी वहां मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा, जहां डिस्टेंस छोटी होगी वहां मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा। और इसी बात को मैंने फिगर में भी रिप्रेजेंट किया है, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो। E1 की लेंथ को बड़ा दिखाया है, E2 की लेंथ को छोटा दिखाया है। तो बड़ा माइनस छोटा करेंगे और हमारा रिजल्ट बड़े वाले की तरफ आ जाएगा, यानी जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो हमारा कुछ इस तरफ होगा। इसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस, यानी ई एक्सियल। ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। कैसे आएगा, दोनों को माइनस करके आएगा। तो करते हैं माइनस। बेसिकली हमारा फिजिक्स वाला पार्ट इतना था, हमने रखा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज फर्स्ट के लिए रखा, सेकंड के लिए रखा। अब जो बचा है उसे तो आप लोग जानते हैं, क्या कहते हैं उसको, मैथमेटिकल एंजॉयमेंट। तो करें थोड़ा सा एंजॉय, करते हैं फिर। नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एक्सियल बोल दिया हमने इसको। ये हो गया E1 और E2 का सब्ट्रैक्शन। उसके बाद तो वैल्यू उठा के पुट कर लो। E1 की वैल्यू 1/4πε0, E2 की वैल्यू q बाय r माइनस एल का स्क्वायर, 1/4πε0 q बाय r प्लस एल का स्क्वायर। इसके बाद आप कॉमन फैक्टर निकाल लो। कॉमन क्या है, q बाय 4πε0 कॉमन दिख रहा है, रिमेनिंग क्या है 1/r माइनस एल का स्क्वायर, 1/r प्लस एल का स्क्वायर। इसके बाद एलसीएम लेना है, सब लोग जानते हैं एलसीएम लेने का मेथड सबको मालूम है। अगर मालूम है तो जरूर आप यहाँ पर इसको पॉज करके एक बार खुद ट्राई करके देखें क्या रिजल्ट आना चाहिए, और थोड़ा भी अगर डाउट है तो एक बार कंटिन्यू करते हैं इसको। q बाय 4πε0, यहां हम एलसीएम लेने जा रहे हैं r माइनस एल का स्क्वायर, r प्लस एल का स्क्वायर। तो उसके बाद जब हम ऊपर सॉल्व करेंगे तो यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, r माइनस एल आया है तो दूसरा वाला फैक्टर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, r प्लस एल का स्क्वायर, इधर से r माइनस एल का स्क्वायर। ओपन करेंगे तो ये बन रहा है फिर से q बाय 4πε0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला लगा दिया। इधर भी लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ये माइनस 2lr, बट बाहर से एक माइनस है इसलिए मैंने लगाया नहीं था, डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस बन चुका है। यहाँ स्क्वायर स्क्वायर दोनों में, स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो तो अंदर बचता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया है, होल स्क्वायर अपनी जगह पर है। जो कैंसिल हो रहा है एक बार देख लीजिए क्या क्या हो रहा है, आर स्क्वायर प्लस का और माइनस का, एल स्क्वायर प्लस का और माइनस का, और 2lr ये मिलकर हो गया 4lr। क्या हो गया 4lr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट मैं यहाँ थोड़ा सा चेंजेस करने जा रहा हूँ, देखो थोड़ी सी चालाकी करेंगे छोटा करने के लिए। हम इस 4lr को तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे,
तो ये बन जाएगा Q इंटू 4LR को मैंने लिख दिया 2L इंटू 2R। ऐसा करने का फायदा क्या हुआ मुझे, देखो ध्यान से पता चल जाएगा। अगर हम Q और 2L को कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, यस ये बन जाता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो फॉर्मूला बन गया 1/4πε0 Q इंटू 2L इज P, बाकी बचा 2R, तो 2PR/r² माइनस L² का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट तो आ गया बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम इसको अभी मॉडिफाई कर लेंगे और हमारे सिंपल एक्सप्रेशन पर पहुंच जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं क्यों यहाँ पर 2L डिस्टेंस हम जबरदस्ती ले रहे थे। इमेजिन करो अगर हमने यहाँ डिस्टेंस L ली गई होती तो ये L की जगह मुझे L/2 लेना पड़ता, फिर उसका माइनस करना पड़ता, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ता, फिर ये सब झंझट आते। तो उससे बचने के लिए हमने इसको पहले से ही डिस्टेंस को डबल ले लिया। बस सिर्फ इतना रीजन होता है डिस्टेंस को डबल लेने का, बाकी तो जनरल नोटेशन आप कैसे भी कर सकते हैं। बात जो हम करने जा रहे हैं इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने की, वो है अगर आपसे कहा जाए शॉर्ट डायपोल के लिए, ज्यादातर केस में यही डायपोल दिया जाता है। शॉर्ट डायपोल का मतलब है एक ऐसा इलेक्ट्रिक डायपोल जिसकी 2L लेंथ पहले से ही बहुत छोटी है एज कंपेयर टू R। मतलब शॉर्ट डायपोल के लिए R इज मच ग्रेटर देन L, तो स्क्वायर में तो और ज्यादा इंपैक्ट आ जाएगा, और ज्यादा, इतना कि ये जो L² हो R² के सामने नेग्लिजिबल होने लगेगा। तो सिंस ऐसा है तो देयरफॉर नेग्लेक्टिंग किसको, L² को, लेकिन नेग्लेक्शन हमेशा नहीं होता। हमें ये देखना होता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा। सिर्फ सब्ट्रैक्शन है तो हम अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई होता तो नहीं कर पाते, एडिशन होता तो भी कर पाते, डिवीजन में भी नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई और डिवीजन में नहीं होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होगा। खैर हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, L² को 0 मान लेंगे तो R² का स्क्वायर क्या बन जाएगा, E एक्सियल का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 2PR/r4। एक R से एक R काट देंगे और हमारा फाइनल फॉर्मूला E एक्सियल 1/4πε0 2P/r3। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा है कि दिस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। जबकि अभी तक हम पॉइंट चार्ज के लिए जो देख रहे थे वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में आ रहा था। इस बार ये क्यूब के इनवर्सली आ गया है, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा दैट विल बी मोर एग्रेसिव, मोर रैपिड। ठीक है, इसी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में अगर दिखाना है तो वेक्टर फॉर्म, ये भी आपको बताना आना चाहिए। कभी कभी सिर्फ एक नंबर के लिए पूछ लेते हैं वेक्टर फॉर्म में लिख के बताइए। तो वेक्टर फॉर्म के लिए देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल वाला, ये वेक्टर है ना, तो इसको मैंने वेक्टर कर दिया। फॉर्मूले में अगर कोई वेक्टर हमें मिल जाए तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, नहीं मिले तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं यूनिट वेक्टर का। तो आप फॉर्मूले को देख के जरा बताओ, इसमें कोई वेक्टर दिख रहा है आपको? ये तो कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस है, ये 2 कांस्टेंट है, और जो p है वो है कैसा, वेक्टर। बिल्कुल। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है एक बार देख लेंगे। हमारा जो डायपोल मोमेंट है -q से +q होता है, ये हम बात पहले ही बोल चुके हैं। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है लेफ्ट से राइट। तो ये तो सेम डायरेक्शन हो गए, सेम डायरेक्शन हो गए, तो डायरेक्टली जो डायरेक्शन p वेक्टर की वही डायरेक्शन E एक्सियल की, और इसी से हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहां से एक और खास बात निकल के आई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल इज पैरेलल टू डायपोल मोमेंट। यानी अगर एक नंबर में आपसे पूछ लिया कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है तो आप बताएंगे 0 डिग्री। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। डेरिवेशन को थोड़ा सा स्प्लिट करके याद रखेंगे। तो कैसे रखेंगे कि सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए +q के लिए एक बार निकालना है, -q के लिए एक बार निकालना है, फिर कंबाइन कर देना है। बाकी मैथमेटिकल एंजॉयमेंट मैंने थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए स्टेप्स बढ़ा दिए हैं। आप चाहो तो एक आध स्टेप कम करके अपने काम को थोड़ा इजी कर सकते हैं, बट डिटेल में समझने के लिए थोड़ा सा स्टेप वाइज बताना जरूरी था, इसलिए हमने इसको स्टेप वाइज किया है। शॉर्ट डायपोल का फॉर्मूला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में भी आपको हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल में भी आपको हेल्प करेगा। वेक्टर फॉर्म भी आप जरूर याद रखेंगे, ये भी एक नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो क्लियर है सबको एक्सियल पोजीशन का एक्सप्रेशन। अब इसके बाद हमें देखना है इक्वेटोरियल का केस। इक्वेटोरियल का केस देखते हैं आगे जाकर। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए।